बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 19 सितंबर है साल 2020। सीसीपीओ लाहौर ने कब्जा माफिया के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया है। एक आला सतही इजलास हुआ है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सीनियर सहाफ़ी ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और वो ये कि जरदारी और अल्ताफ हुसैन अब भी राब्ते में है और जरदारी हर महीने 4 करोड़ रुपए लंदन अल्ताफ हुसैन को भेजता है। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। नवाज शरीफ ने अभी एक ट्विटर अकाउंट बनाया और सबसे पहले जो ट्वीट किया वो वोट को इज्जत दो, इस नारे को किया है। हालांकि उनका पहला नारा बनता था कि मुझे क्यों निकाला। जिस तरह इस्लामाबाद से वो लाहौर गए थे और लोगों को कुचलते गए थे, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये नारा हमेशा बुलंद करते हैं। हालांकि वोटर को इज्जत देनी चाहिए। आपने चोरी की, डकैती की, मुल्क को लूटा, कर्जों के अंदर मुल्क को फंसाया और उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा के अंदर रसीदें मांगी। उस केस के अंदर आप रसीदें देने में नाकाम रहे। कतरी खत, कैलबरी फोन्ट, किस तरह की जालसाजियां, झूठ। लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेटे आपके जो है वो फॉरेन नेशनल हैं और खुद आप यहाँ मुहिब्बे वतन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ ये बताएगा कि वोट को इज्जत दो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी कौम है और सब कुछ यहाँ पर मुमकिन होता है। और दर पर्दा जिस तरह इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, इससे तो मुल्की पैसा वापस नहीं आता। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंसमेंट किया है कि अपोजिशन ये चाहती है कि उनके साथ एनआरओ किया जाए, वो ये बात भूल जाए। शहजाद अकबर और दीगर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा अपोजिशन का जो मुतालबा है और कल जो एपीसी के अंदर भी मुतालबा होगा वो एनआरओ होगा। वो चाहेंगे कि एहतसाब ना हो, लेकिन इस पर हुकूमत पूरी तरह कायम है कि एहतसाब होगा। लेकिन जिस तरह का एहतसाब जो है वो नैब कर रही है, ये तो एहतसाब का मजाक है और उल्टा इमरान खान के बयानिए को मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अपोजिशन के वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वो विक्ट्री का निशान बनाकर बाहर आते हैं और फिर वो बताते हैं कि हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। अब मैं आपको बताऊं कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब। अक्सर मैं इनकी खबरों को सीरियस नहीं लेता, लेकिन ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि अगर ये झूठा है तो इस पर जरदारी बिलावल को जो है उनको लीगल नोटिस जारी करना चाहिए, उनको अदालत में लेकर जाना चाहिए। चूंकि अल्ताफ हुसैन एक गद्दार वतन है जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर दहशत गर्दी, बत्ताखोरी के अंदर वो मुलव्वस रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी वो अदालतों को मतलूब है। बाकायदा वफाकी हुकूमत ने बरतानिया की हुकूमत को खत लिखा है और कहा है कि ये मुजरम हमें वापस किया जाए। इसने बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर मुल्की सालबियत के खिलाफ काम सर अंजाम दिए हैं। हम भी आपके साथ बहुत तावन कर चुके हैं बहुत सारे मैटर्स में, तो आप भी तावन करें। लेकिन बरतानिया अल्ताफ हुसैन चूंकि उनका लाडला है और वो वापस नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मामला ये है कि वो कहते हैं हारून रशीद साहब कि अल्ताफ हुसैन से सिर्फ जरदारी नहीं बल्कि MQM के जो मौजूदा लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनमें से भी चंद लोग राब्ते में, और आसिफ जरदारी अब भी राब्ते में है और साथ 4 करोड़ रुपया माहाना उनको भेजते हैं। आपको इल्म है कि जिस तरह सिंध को लूटा गया बेदर्दी के साथ, MQM और पीपल्स पार्टी ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी गेम खेलते थे। जब इलेक्शन होने वाले होते थे 2-3 महीने पहले मसनूई तौर पर आपस में लड़ते, एक ग्रुप अपोजिशन में बैठ जाता, एक दूसरे की मुखालफत करते। इस तरह कराची और हैदराबाद में MQM की ज्यादा सीटें आ जाती और अंदरूनी सिंध से पीपल्स पार्टी जीत जाती। फिर जब इलेक्शन हो जाते दोनों पार्टीज मिलकर जो है वो 5 साल हुकूमत इंजॉय करती। ये खेल वो सिंध के साथ खेल रहे थे और इसके साथ ही जो है वो करोड़ों अरबों रुपया दोनों पार्टीज के लोग खा रहे थे और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता था। अब ये मसला जो है वो माना जा सकता है या नहीं, दुरुस्त है या गलत है। बहरहाल हारून रशीद का एक आम दावा है कि जरदारी जो करप्शन किक बैक्स के जरिए अब भी पैसे ले रहा है वो अल्ताफ हुसैन तक पहुंच रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे आम मामले पर। आपको इल्म है कि CCPO लाहौर उमर शेख जब से अपॉइंट हुए उसके बाद जो शरीफ माफिया है उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी होगी। राना सनाउल्लाह हो, एहसन इकबाल हो या दीगर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, सब CCPO लाहौर को कभी करप्ट, कभी दहशतगर्द, कभी कुछ अलकाब से नवाजते हैं। इसका मतलब है ये पहला ऑफिसर है जिस पर इतना सख्त मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल ये जाहिर करता है कि ये ऑफिसर इनको जो है वो नहीं छोड़ेगा और ये इनको भी पता है। अब इन्होंने जिस तरह बत्ताखोरी की, जिस तरह सानिया मॉडल टाउन बपा किया, इस तरह के बहुत सारे कब्जा ग्रुप इनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये खोखर बरादरान हो या कोई और हो, तो इस तरह के लोगों की सरपरस्ती हमेशा शरीफ बरादरान करते थे और उनके जो परवरदा ब्यूरोक्रेसी थी और कुछ ऑफिसर थे वो मुआवनत करते थे। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती थी, हत्ता कि
जो रायविंड की ज़मीनें हैं, जो अभी एलिगेशन है जिस पर पथराव भी किया गया, आपको इल्म है नैब पर हमला किया गया, वो भी यही मुतालबा था कि आपने यहाँ गरीब लोगों को जिन्होंने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, और इसको आपने ज़री इलाका डिक्लेयर किया, और जिन लोगों ने जहाँ जमा पूंजी लगाई थी कि ये कमर्शियल एरिया होगा और यहाँ पर वो पैसे कमाएंगे, उनके सारे पैसे आपने डबो दिए हैं सिर्फ अपने जाति उमरा महल की खातर। ये मेन एलिगेशन है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज पर। लेकिन अब जो है वो मामला ये है कि यहाँ पर CCPO लाहौर ने आज एक आला सतही इजलास किया है, और इस आला सतही इजलास के अंदर DIG ऑपरेशन ने शिरकत की है, SSP ने, SP ने, और इस तरह बहुत ही आला ऑफिसर्स ने ये मीटिंग के अंदर वो शरीक थे। और उन्होंने एक तो ये दावा किया है कि जनवरी 2021 तक लाहौर पुलिस को न्यूयॉर्क की तरह की पुलिस बना दिया जाएगा। रिकॉर्ड याफ्ता कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ असल टीम ऑपरेशन विंग होगी। CCPO की सदारत में पुलिस ऑफिसर का आला सतह इजलास हुआ है। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ लाया अमल तैयार कर लिया गया है। इजलास में DIG ऑपरेशन अशफाक अहमद खान, SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद, SP सिटी तसव्वुर इकबाल और दीगर डिविजनल ऑफिसर्स मौजूद थे। और इश्तिहारी कब्जा ग्रुपों और रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान के खिलाफ ऑपरेशन विंग फौरी तौर पर कार्रवाइयों का आगाज करेगा। कब्जा ग्रुपों को गिरफ्तार करने के लिए 31 अक्टूबर तक CCPO ने मोहलत दी है। तो अब ये शरीफ माफिया जिनकी सरपरस्ती कर रहा था और जिनकी बैक पर था, यकीनन आप देखिए ना, यहाँ पर शहबाज शरीफ मुसलसल 10 साल वजीर आला रहे पंजाब के, और लाहौर के अंदर जितने कब्जा हुए उसके पीछे ये मुमकिन ही नहीं है कि शरीफ फैमिली और खास तौर पर शहबाज शरीफ उसकी पुश्त पर ना और ये मुमकिन हो सके। तो इस वजह से सबको पता है कि CCPO लाहौर एक खास टास्क के तहत स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेकर आए हैं। वजीर आला बुज़दार जो है वो भी चाहते हैं कि ये काम हो और उनकी क्रेडिबिलिटी बेहतर हो। इस वक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आपको इल्म है कि वो उसकी रोज सुबकी होती है। अभी जो मरकजी मुलज़म है ज्यादती केस का आबद अली नहीं पकड़ा गया, और रोज इस हवाले से पुलिस डिपार्टमेंट से तनकीद होती है कि कहीं अंदर से खबरें लीक होती हैं, 4 मरतबा वो हाथ में आया हुआ निकल गया। तो ये चीजें बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। मौजूदा IG और CCPO लाहौर ये दोनों मुस्लिम लीग नून की नींदें हराम की हुई हैं। अब सानिया मॉडल टाउन के अंदर जो लोग पुलिस ऑफिसर मुलव्वस थे उनके हवाले से भी कुछ चीज़ों का जायजा ले रहे हैं CCPO लाहौर। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि वो ख्वाब जाती उमरा के जो कब्जे हैं वो वापस लेने पड़े। उन्होंने ये तैयार किया है कि मैं आपको जितना भी कोई ताकतवर है, वो कहते हैं कानून के सामने सरेंडर करेगा, और सैकड़ों की तादाद में आपको लोग जेलों के अंदर नजर आएंगे। और तरीकाकार आप देख चुके हैं, और वो ये है कि जब किसी जगह जुर्म होता है SHO वहां पर कार्रवाई नहीं करता, या ASI जिसकी डोमेन है वो कार्रवाई नहीं करता, तो उसको वो हथकड़ी लगाते हैं। वो कहते हैं उमर शेख का यही फार्मूला है। इसी फार्मूले ने सबको खौफ के अंदर मुब्तला किया हुआ है। लेकिन देखने की बात यह है, एक तरफ वोट को इज्जत दो के नारे हैं, फिर आपने मुल्क को लूटा है। पनामा के अंदर आप जो है वो सारी करप्शन आपकी बेनकाब हो चुकी। आप मफरूर हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, जाली बीमार हैं, आप गलत बयानी करते हैं, मुसलसल झूठ बोलते हैं, और ये सारी चीजें होने के बावजूद आप समझते हैं कि आप आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। आप APC होगी, APC के अंदर आप देखेंगे बैठेंगे वजीफा खुर सहाफ़ी गरीदा फारूकी और आसमा शराजी, अहमद मीर सलीम साफ़ी, इस तरह के तबका मलामतिया के लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं, बड़ी हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, इश्तिहारी नवाज शरीफ जब लंदन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेगा, और इधर से जो दूसरा भाई है उनका आसिफ जरदारी, वो वीडियो लिंक पे कराची से खिताब करेगा, तो पता नहीं कौन सी क़यामत बपा होगी। भाई कुछ भी नहीं होगा, आप देखेंगे। उसके बाद मामूल के मुताबिक 2-4 जलसों की अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद कहा जाएगा कि हम इस्लामाबाद का भी घेराव करेंगे, और ये जो एहतसाब का काला कानून है इसको टारगेट किया जाएगा, और फौज पर, अस्करी क़यादत पर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कि आप इमरान खान की जो है वो तरफदारी करते हैं, एक पेज पर हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना इनका मकसद है। सेनेट इलेक्शन से पहले ये चाहते हैं कि किसी तरह भी इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए। लेकिन सेनेट में इमरान खान की जब हुकूमत की अक्सरियत आएगी तो इनको बहुत सारे मामलात के अंदर जो है वो परेशानी नज़र आ रही है। चूँकि उस वक्त ये जो जेलों के अंदर B और A क्लास है, इसको ख़त्म करने के लिए भी बड़ा जो है वो काम होगा। और ये लोग जब मच्छरों वाली कोठड़ी के अंदर इनको डालेंगे तो फिर ये पैसे भी वापस करेंगे, और पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में ऑपरेशन जो इमेज है उसको ख़राब करने के लिए कुछ वजीफा खुर सहाफ़ी एक्टिव है, उसका भी कुछ नहीं बढ़ेगा। और बिल आखिर
یہ پی ٹی ایم، زرداری، شریف مافیا، کرپشن بچاؤ، اتحاد، یہ سارا فلاپ ہوگا۔ اور اب جو پوزیشن ہے مریم اور شہباز شریف کی آپس میں تخت نشینی کی جنگ بھی ہے، دیکھتے ہیں وہ جنگ کون جیتا ہے۔ بہرحال ہمارے اداروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مافیاز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ڈر پردہ ڈیلیں کرنی ہے، ڈھیل دینی ہے، یا 22 کروڑ عوام کی خاطر اب ان کو نکیل ڈالنی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔